अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान स्पेशल में इफ्तार के लिए हम बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी लेके आए हैं, बहुत ही कम चीज़ों में बनने वाली है, बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट ये रेसिपी है और बनने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। बहुत ही आसान तरीके से बन जाने वाली ये रेसिपी, बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, अंदर से चीज़ी। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर अपने किचन में चलते हैं और रमज़ान स्पेशल में इफ्तार के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी सी चीज़ी सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, जो कि बनाने में तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन खाने में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार। तो सबसे पहले तो पैन के अंदर हमने 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है, 1 खाने का चम्मच इसके अंदर चौके हुए लहसुन डाल के लो फ्लेम पे लहसुन को हल्का सा सौते कर लेना है। और फिर इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे, तो आधा कप प्याज लिए हमने चॉप की हुई। प्याज को भी लहसुन के साथ ही नरम कर लेंगे, इसको डार्क ब्राउन या गोल्डन वगैरह नहीं करना है। 1 कप ले लेंगे हम ये बारीक चॉप की हुई गाजर। गाजर को प्याज के साथ ही पकाना है, क्योंकि गाजर थोड़ी सी सख्त होती है, देर में गलती है, तो इसको हमने तकरीबन 5 मिनट तो लो फ्लेम पे पकाया है। अब इसके अंदर 1 खाने का चम्मच नमक डाल दिया है और ये डाल देते हैं काली मिर्चें आधा खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्ची डाली है और इसके अंदर आधा खाने का चम्मच चाट मसाला डाला है, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर डाल के और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों से बनने वाली ये रेसिपी खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से बनके तैयार होती है। 1 कप इसमें हमने डाल दी है बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे शिमला मिर्च को हम। अब 2 खाने के चम्मच इसके अंदर सूखा सिरका डाल दिया है, 2 खाने के चम्मच ये चिली सॉस डाला है, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस। सॉसेस को मिक्स करना है और इतनी देर तक पकाना है कि ये खुश्क हो जाए, पानी नहीं रहे सॉसेस का। सब्जियों के साथ इसको पका लिया हमने सॉसेस को, सॉसेस जो है खुश्क हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम ये बॉयल और मैश किए हुए आलू डाल देते हैं। तो 1 पाव आलू लेके हमने बॉयल कर लिया था। अब इसको ग्रेटर में अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिया, ताकि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं हो। आलू में सब्जियों के साथ मिक्स कर लेना है। आलू और सब्जियों से बनने वाली ये रेसिपी बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है और इफ्तार के लिए बेस्ट रेसिपी है, क्योंकि बहुत जल्दी तैयार भी हो जाती है ये। और अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो 1 आध हफ्ते तक आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इसको हमने ठंडा कर लिया मटेरियल को, जो हमारा तैयार हो गया था। बस आप किसी भी शेप में आप इसको बना सकते हैं। हम इसको आइसक्रीम शेप में बना रहे हैं, ताकि बच्चे शौक से खा सकें, देखने में भी अच्छा लगे ये। अब इसके अंदर ये चीज़ का जो हम रख देते हैं स्लाइस, इसको हमने कट कर लिया था लंबाई में और इसको हाथों से प्रेस कर देंगे और इसको आइसक्रीम के शेप में लेके आ जाएंगे और फिर इसमें हम स्टिक भी लगाएंगे, क्योंकि हम आइसक्रीम शेप में बना रहे हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सी स्नैक्स हैं आलू और सब्जियों से बनने वाले, जो कि आप चाहें तो बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह में भी दे सकते हैं। शाम की चाय के साथ भी आप इनको बना सकते हैं, किसी भी शेप में आप इसको बना लें। हम इसको आइसक्रीम शेप में बना रहे हैं ताकि देखने में ही अच्छा लगे और फिर खाने में तो हैं ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से। देखिए आइसक्रीम शेप में लेके आ गए हम इनको। इसी तरह से तमाम मटेरियल से हम बना लेंगे। इसके ऊपर हमें कोटिंग भी करनी है, ताकि ये बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो। तमाम मटेरियल से देखिए ये हमने बना लिए हैं। अब हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो हम कोटिंग के लिए अंडा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम मैदा से इसकी स्लोरी बनाएँगे। तो 1 कप मैदा ले लिया हमने, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर नमक डाल दिया है, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर कुटी मिर्ची डालेंगे और पानी डाल के इसकी पतली सी स्लोरी बना लेनी है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं कर रखना है इसको। तकरीबन पौन कप पानी हमने इसके अंदर डाला था और इसकी पतली सी स्लोरी तैयार हो गई थी। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बस स्लोरी को ऐसा रखना है कि जो हमने ये आइसक्रीम बनाई है इसमें अच्छे तरीके से स्लोरी लग जाए, ताकि फिर जब इसके ऊपर से ब्रेड क्रम्स लगाएं तो वो निकले नहीं। उस तरह से बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से बनके तैयार होंगे ये। तो अच्छे तरीके से इसको हम बीट कर लेते हैं, ताकि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह नहीं बने। देखिए स्लोरी हमारी तैयार है, इसके अंदर बिल्कुल भी मैदे की गुठलियाँ वगैरह नहीं है। अब इनको मैदे में हम डिप करेंगे। मैदे की जो स्लोरी है अच्छे तरीके से दोनों तरफ से इस पे लगा के और फिर ऊपर से इसके ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। तो इस तरह से बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होंगे ये और अंदर से चीज़ी। तो बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से चीज़ भी खाते हैं, आलू भी पसंद करते हैं। देखिए अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्ब लगा देते हैं इसके हर तरफ और फिर इसमें हम लगा देंगे स्टिक्स। अगर आप स्टिक्स नहीं लगाना चाहें तो किसी भी शेप में आप इनको बना सकते हैं इफ्तार के लिए। इस तरह से देखिए हमने इनके ऊपर ब्रेड क्रम्ब्स लगा दिए। अब इनके ऊपर ये
स्टिक्स लगा देते हैं। शाशु के स्टिक्स लिए हमने, आप चाहें तो आइसक्रीम स्टिक्स भी ले सकते हैं। और फिर इनको हम डीप फ्राई कर लेंगे जब तक कि इनके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे इनको डीप फ्राई करना है, क्योंकि इसमें हमने जितने भी मटेरियल डाले हैं वो सब पके हुए हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा देर तक हमें पकाना नहीं है। और अगर हम लो फ्लेम पे इनको डीप फ्राई करेंगे तो इसमें से कोटिंग निकल जाएगी और फिर ऑयल भी इसके अंदर चला जाएगा, तो ये ऑयली हो जाएंगे अंदर से। तो इसलिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे इनको डीप फ्राई करना है दोनों साइड से। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनके तैयार हो रही है हमारी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है और चैनल पे नई भी हैं आप, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और रेसिपी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट में बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। लेकिन दोनों तरफ से इन पे अच्छा सा कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन सा कलर हो गया है इनका। तो बस हम इनको निकाल लेते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से चीज़ी से हमारे ये स्नैक्स तैयार हो गए हैं, जो कि हमने आलू और सब्ज़ी से बनाए हैं। इफ्तार के लिए ये बेस्ट रेसिपी है। शाम की चाय के साथ भी आप बनवा सकते हैं इनको, या बच्चों को अगर लंच बॉक्स वगैरह में देना चाहें तो उसके लिए भी आप इनको बना के फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो इनको हमने निकाल लिया। देखें इनकी फाइनल लुक, देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं ये, बाहर से और अंदर से बहुत ही ज़्यादा चीज़ी से बनके तैयार हुए हैं ये। देखें, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ान में इस रेसिपी को। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये कैसी लगी आपको हमारी झटपट से तैयार हो जाने वाली रेसिपी, जो कि बनाने में तो है बहुत ही ज़्यादा आसान, लेकिन खाने में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। तो अब हमें इजाज़त दें। अपना ख़्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।